हेलो एंड नमस्ते, मैं प्रियंका सिंह एंड वेलकम टू लॉ ऑफ गुरुकुल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी इज अ वेरी कॉमन सब्जेक्ट फॉर ऑल एस्पिरेंट्स। आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, यूजीसी नेट, जुडिशियरी, क्लैट या फिर आप अपने एलएलबी, एलएलएम के सेमेस्टर्स में हैं, यू विल हैव टू स्टडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इसको बनाने में ही 2 years और 11 months का टाइम लग गया था। इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को याद रखना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो टुडे आई एम हियर टू मेक इट इजियर फॉर यू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और इस वीडियो के एंड तक आई एम श्योर आपको ये 12 शेड्यूल्स विद अमेंडमेंट्स याद हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक फीचर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटली 448 आर्टिकल्स है और इसको 28 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था उस टाइम 335 आर्टिकल्स थे और 22 पार्ट्स थे, बट बाद में आर्टिकल्स और पार्ट्स को अमेंडमेंट्स के थ्रू हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। नाउ स्केड्यूल्स क्या होते हैं? स्केड्यूल्स बेसिकली वो टेबल्स होते हैं। आर्टिकल में जो प्रोविजंस मेंशन्ड है उनसे रिलेटेड जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उनको टेबल के फॉर्म में सेपरेटली स्केड्यूल में ऐड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा आर्टिकल 80 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा के सीट एलोकेशन की, बट कौन से स्टेट को कितनी सीट मिली है ये हमें सेपरेट टेबल, सेपरेट स्केड्यूल में बताया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली जब फ्रेम हुआ था उस टाइम पर 8 स्केड्यूल्स थे, बाद में 4 और स्केड्यूल्स ऐड किए गए विद बाय वे ऑफ अमेंडमेंट। सो अभी टोटली 12 स्केड्यूल्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। So let's start with the very first schedule। और एक चीज इसमें याद रखेंगे कि हर चीज का, हर सब्जेक्ट मैटर का हमें कीवर्ड याद रखता है, बिकॉज कीवर्ड इज द मेन की। कीवर्ड इसलिए कहते हैं जिस कीवर्ड को देख करके आपको ये पूरा सब्जेक्ट मैटर याद आ जाए, यही हमारा मेन वर्ड होता है ना। इसलिए पूरे इस सब्जेक्ट मैटर को याद रखने के लिए आप एक ऐसा कीवर्ड चूज कर ले जिस वर्ड को देखकर ही आपको ये सब्जेक्ट मैटर जो है वो पूरा मैटर याद आ जाए। तो सबसे फर्स्ट शेड्यूल बात करता है लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की। हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स और कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज है ये पूरी लिस्ट बताई गई है हमारे फर्स्ट शेड्यूल में। अभी के टाइम पर इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। सेकेंड शेड्यूल बात करता है ई फॉर इमोल्यूमेंट्स की। इन कीवर्ड्स को फोकस करते जाएंगे, ओके। मैं एंड में जो है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगी। E for emoluments, allowance और privileges। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के हेड होते हैं इनको स्पेशल अलाउंस, स्पेशल प्रिविलेज और उनकी सैलरी क्या क्या होगी ये सभी प्रोविजंस हमारे सेकंड शेड्यूल में बताए गए हैं। तो इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स। फिर जब हम लेजिस्लेटिव पार्ट में आए तो हमारी लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन। अगेन जब हम लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं तो इसके भी स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स के चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। साथ ही साथ इसमें जो जुडिशियरी के जो हेड है वो भी इंक्लूड होते हैं, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। एंड फर्दर इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन सबसे रिलेटेड जो भी इमोल्यूमेंट्स है, अलाउंसेस है, इनके प्रिविलेजेस क्या क्या है ये सब बताया गया हमारा सेकेंड शेड्यूल में। थर्ड शेड्यूल बात करता है एफर्मेशंस एंड ओथ्स की। ए फॉर एफर्मेशन यानी कि जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव हेड्स हैं, जब वो अपनी पोजीशन पर अपॉइंट होते हैं तो उनका एफर्मेशन, उनका ओथ का फॉर्मेट क्या होता है, क्या शपथ उन्हें लेनी पड़ती है, ये कंप्लीट फॉर्मेट दिया गया हमारे थर्ड शेड्यूल में। नेक्स्ट फोर्थ शेड्यूल बात करता है नंबर्स ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू राज्यसभा। कौन से स्टेट को कितनी सीट दी गई है, जो सीट एलोकेशन है ये प्रोविजन हमारे फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है। फिफ्थ शेड्यूल बात करता है शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था उस टाइम बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जो बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड थे, उनके ट्रेडिशन और उनके जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था उस टाइम पर, इसलिए उन एरियाज को सेपरेट कर दिया गया और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सेपरेट प्रोविजन बताए गए। तो फिफ्थ शेड्यूल में उन्हीं शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बताया गया है।
तो जो हमारा 5th शेड्यूल है वो बात करता है एस फॉर शेड्यूल्ड एरियाज की। 6th शेड्यूल बात करता है ओ फॉर अदर शेड्यूल एरियाज, जो और भी पिछड़े वर्ग वाले शेड्यूल एरियाज है ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, लद्दाख। इन एरियाज के ट्रेडिशनल नॉलेज, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल प्रोविजन बताए गए हैं इन द 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल इज अ वेरी मेजर एंड इंपॉर्टेंट शेड्यूल। ये ऐसे एरियाज है जिनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना, ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करना, ये हमारा फर्ज बनता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के या लेजिस्लेशन के ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस है जो इस 6th शेड्यूल वाले एरियाज पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। जैसे कि जो हमारा न्यू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है, उसके प्रोविजन भी इन 6th शेड्यूल के एरियाज पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7th शेड्यूल की। 7th शेड्यूल बात करता है फेडरल लिस्ट की, एफ फॉर फेडरल लिस्ट। तो 7th शेड्यूल में बेसिकली यूनियन और स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर एंड फंक्शंस, पावर्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे उससे रिलेटेड प्रोविजंस मेंशन। तो इसमें 3 लिस्ट बताए गए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट मैटर्स है जिनसे रिलेटेड लॉज बनाने का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। सेकेंड लिस्ट है हमारा स्टेट लिस्ट, जिसमें 66 सब्जेक्ट्स है और इन 66 सब्जेक्ट से रिलेटेड लेजिस्लेशन जो है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकते हैं। थर्ड लिस्ट में हमारा आता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट मैटर्स दिए गए हैं जिन सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो लॉज है वो यूनियन एंड स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट बना सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू द 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में बात की गई है लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। इंडिया में कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो प्रोविजन बताए गए हमारे 8th शेड्यूल में। तो 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस बताए गए। 8th शेड्यूल में अभी तक 3 बार अमेंडमेंट हो चुका है। फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 21st अमेंडमेंट 1967 में, जिसमें इन ऑफिशियल लैंग्वेज में सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था। उसके बाद 71st अमेंडमेंट हुआ इन द ईयर 1992, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज ऐड किया गया। उसके बाद 92nd अमेंडमेंट हुआ इन द ईयर 2003, जिसमें संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी ये 4 लैंग्वेजेस ऐड किए गए। ये बोडो, डोगरी ये दोनों जो लैंग्वेजेस हैं ये इन्हीं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड एरियाज और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वहां के लैंग्वेजेस है। तो उन एरियाज को, उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशनल को, उनके लोकल लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का प्रोविजन जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेन है। ठीक है, तो 8th शेड्यूल बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज की। इसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस है और इसमें अभी तक 3 बार अमेंडमेंट हुए हैं। 9th शेड्यूल बात करता है लैंड रिफॉर्म्स की। 9th शेड्यूल में ये कहा गया है कि जो भी एक्ट्स और ऑर्डर्स है रिलेटेड टू लैंड टेन्योर, लैंड टैक्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज, ये सब जो लॉज है, लैंड रिफॉर्म्स है, उनसे रिलेटेड जो लेजिस्लेशन है वो 9th शेड्यूल में बनता है। 9th शेड्यूल को फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू 1951 में ऐड किया गया था। जैसे हमने बताया कि 8 शेड्यूल इनिशियली बने हुए थे, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था उस टाइम पर इसमें 8 शेड्यूल ही थे। तो इसके बाद के जो 9, 10, 11, 12 शेड्यूल है वो बाद में अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड किए गए। तो 9th शेड्यूल हमारा सबसे पहला अमेंडमेंट जो था, वेरी फर्स्ट अमेंडमेंट इन द ईयर 1951, उसमें ये 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। इसमें जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड लॉज है वो बनाए गए और इसी अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, फंडामेंटल राइट से एक्सक्लूड कर दिया गया। और ये जो 9th शेड्यूल के प्रोविजंस है दे आर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है 9th शेड्यूल से रिलेटेड जो आपको याद रखने चाहिए। 9th शेड्यूल के अंदर लेजिस्लेशन, जो भी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड लेजिस्लेशन बना रही है, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। उनको जुडिशियल रिव्यू यानी उन पर जुडिशियरी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट कमिंग टू द 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल बात करता है डी फॉर डिफेक्शन लॉज की। डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड्स बताए गए हैं फॉर डिफेक्शन। इसके थ्रू ही एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो बना था। ये एंटी डिफेक्शन लॉ ऐड हुआ था इन द आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन 52nd अमेंडमेंट 1985। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड बताए गए हैं फॉर डिफेक्शन। नेक्स्ट हमारा 11th शेड्यूल है जो की बात करता है पी फॉर पंचायती राज की। इसमें पंचायती राज के सभी प्रोविजंस कंटेन करते हैं। पंचायती राज का जो प्रोविजन है वो 73rd अमेंडमेंट 1992 में ये 11th शेड्यूल बना था। इसमें
तो 11th शेड्यूल में 29 फंक्शनल आइटम्स बताए गए हैं जिन पर पंचायती राज का कंट्रोल होता है। और ये कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर है? ये है एग्रीकल्चर, लैंड इंप्रूवमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड कंसोलिडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन। इसके अलावा ये जो 29 फंक्शनल आइटम्स हैं 11 शेड्यूल्स के, इन सब्जेक्ट मैटर्स को एक बार जरूर से रीड आउट कर लेना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इन आइटम से भी फ्रेम किए जाते हैं कि एक टॉपिक आपको दे दिया जाएगा जैसे कि सॉइल इरोजन, तो ये सॉइल कंजर्वेशन, तो सॉइल कंजर्वेशन जो है उससे रिलेटेड जो पावर्स है, उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो कौन बना सकता है? पंचायती राज बना सकता है या म्युनिसिपैलिटीज बना सकती है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए जाते हैं, तो एक बार इन लिस्ट को रीड आउट जरूर कर लेना। फिर हम बात करते हैं 12th शेड्यूल की। 12th शेड्यूल इज फॉर एम फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इससे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रोविजंस बताए गए हैं। ये भी हमारा 74th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था इन द ईयर 1992। इसमें 18 फंक्शनल आइटम्स बताए गए हैं फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लाइक अर्बन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो ये 18 फंक्शंस है ऐसे जिन पर म्युनिसिपैलिटीज का कंट्रोल होता है। तो ये हो गए हमारे कंप्लीट 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लेट्स रिवाइज इट विद अ वेरी सिंपल ट्रिक। इसको हम एक वेरी इजी निमोनिक्स के थ्रू याद रख सकते हैं, दैट इज टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इन एक एक वर्ड को हम इनके कीवर्ड के साथ अटैच करेंगे और ये 12th शेड्यूल हमें एज इट इज लाइन बाय लाइन याद हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टीयर्स की, तो इसमें हमारा आता है टी। T stands for territory. T stands for territory, जिसमें फर्स्ट शेड्यूल जो है हमारा वो बात करता है कि इंडिया में कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, उनकी लिस्ट बताई गई है फर्स्ट शेड्यूल में। सेकेंड शेड्यूल बात करता है ई फॉर इमोल्यूमेंट्स। जो हमारे प्रेसिडेंट गवर्नर्स हैं इनको क्या क्या इमोल्यूमेंट्स, क्या क्या अलाउंसेस, क्या क्या प्रिविलेजेस मिले गए हैं, ये बताया गया हमारा सेकेंड शेड्यूल में। थर्ड ए फॉर एफर्मेशंस और ओथ। ये जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव हेड्स है, ये क्या एफर्मेशंस लेंगे, क्या ओथ लेंगे, ये प्रोविजन बताया गया है हमारे थर्ड शेड्यूल में। आर फॉर राज्यसभा। राज्यसभा की जो सीट एलोकेशन है ये बताई गई है हमारे फोर्थ शेड्यूल में। एस फॉर शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कैसा होना चाहिए, ये बताया गया हमारे फिफ्थ शेड्यूल में। तो TEARS ये हमारा हो गया टीयर्स। नाउ कमिंग टू ऑफ। ओ फॉर अदर शेड्यूल एरिया, जो हमारा सिक्स्थ शेड्यूल है, जिसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, इन एरियाज के बारे में बात की गई है। एफ स्टैंड्स फॉर फेडरल प्रोविजन। फेडरल प्रोविजन में फेडरल लिस्ट है, जिसमें 3 लिस्ट इंक्लूड होते हैं हमारे। सबसे पहला लिस्ट है हमारा यूनियन लिस्ट, इसके बाद हमारा आता है स्टेट लिस्ट, और फिर हमारा आता है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों ही जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट है वो दोनों ही लॉज बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ओल्ड। ओ स्टैंड्स फॉर, ये हमारा 8th शेड्यूल है। ओ स्टैंड्स फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं और इसमें अभी तक 3 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट जो है वो हमारा हुआ था 21st अमेंडमेंट इन द ईयर 1967, जिसमें सिंधी लैंग्वेज ऐड की गई थी। उसके बाद हमारा 71st अमेंडमेंट इन द ईयर 1992, जिसमें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली लैंग्वेज ऐड की गई थी। इसके बाद हमारा 92nd अमेंडमेंट इन द ईयर 2003। 92 में 4 लैंग्वेजेस ऐड किए गए, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली लैंग्वेज ऐड किया गया था। एल स्टैंड्स फॉर लैंड रिफॉर्म्स। ये हमारा 9th शेड्यूल है। 9th शेड्यूल जो है ये हमारा वेरी फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में आया था, और 1950 जो लैंड रिफॉर्म्स है 9th शेड्यूल है, इट इज इसको जो है जुडिशियल रिव्यू से एग्जेम्प्ट किया गया है। डी फॉर डिफेक्शन, ये ऐड हुआ था हमारा 52nd अमेंडमेंट 1965 में, जिसके थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉज बने। फिर हमारा आता है पीएम, पी फॉर पंचायती एंड एम फॉर म्युनिसिपैलिटीज, जो हमारा 73rd एंड 74th अमेंडमेंट है इन द ईयर 1992, जिसमें पंचायती राज के पावर्स में कौन कौन से एरियाज आते हैं और म्युनिसिपैलिटीज के पावर और कंट्रोल में कौन कौन से एरियाज आते हैं, वो 2 सेपरेट लिस्ट बने थे इन द ईयर 1992। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम।
अगर आप इन कीवर्ड्स को इजीली याद रखते हो तो ये पूरा स्केड्यूल आपको याद रखने में बहुत ही आसानी होगी और इजीली 12 स्केड्यूल्स को याद रख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. You can get the new videos every Monday, Wednesday and Friday. Thank you for watching the video. Like the video, share the video. Thank you.